गवर्नर साहब से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मामला था जिसके चलते आज? देखिए, पंजाब बहादुरों का एक प्रांत है, एक धरती है, एक देश है हमारा पंजाब, सूरमों का देश है। और हमारी त्रासदी ये है पंजाब की, वहाँ पे कमजोर, बेगैरत और घटिया किस्म के लोगों के हाथ में बागडोर आ गई साहब, जो घुटने टेकेंगे। और घुटने भी हमारे मुख्यमंत्री ने किसके सामने टेक रखे हैं? उन केजरीवाल साहब के सामने, जिनको दिल्ली के लोगों ने नकारा करके यहाँ पर। अगर भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री ने घुटने टेक रखे हैं, तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने उससे पहले भी टेक रखे हैं। इन्होंने एक मात्र चीफ सेक्रेटरी पंजाब देश के अंदर होंगे जो कि पॉलिटिकल स्टेज पे जाके भाषण करते हैं, कलाकार बुलाया करते हैं, गाने वाले, नाचने वाले, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी नहीं पॉलिटिकल स्टेज पे जाया करते। तो उनके चलते हुए आज पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कल हमारे अबोर में जिस तरह से धक्का करने की कोशिश की गई, एक मेयर के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की, ये मैं उन ऑफिसर्स के आंखों में मजबूरी देख रहा था कि हम जाएं किसके पास। हमारा तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी घुटने टेक रखा है। तो मैंने यही कहा था, मैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चीफ सेक्रेटरी ने घुटने टेक रखे हैं, आगे भगवंत मान जी ने घुटने टेक रखे हैं। तो इसके खिलाफ अबोर के बहादुर लोगों ने, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उस धक्के को रोका, क्योंकि हमें गुरु साहिबान ने, गुरु महाराज हमारे कसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने खांडे से अमृत छकाया था, उस बाटे के अंदर मिला के। उसके अंदर जबर के खिलाफ लड़ने का जो अंश था वो हमारे पंजाबियों के डीएनए में है। लीडरों के कमजोरी घुसी होगी साहब, पंजाबियों में कमजोरी नहीं है। वो बहादुरी की कदर करते हैं, जज्बे की कदर करते हैं, जिगरे की कदर करते हैं। पंजाबी जिगरे वाले लोग हैं। कम जर्द लोगों के हाथ में ताकत आ गई, इससे पीछा छुड़वाएगी, बीजेपी छुड़वाएगी, ये मेरा मानना है। और इससे भी बड़ी मैं समझता हूँ, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश था महिलाओं के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, और अबोर में जो कुछ हुआ है, अबोर का जो लोगों का फतवा था, जनरल सीट है, फिर भी वहाँ पे महिला के लिए हमारा जो नामजद हमारे उम्मीदवार थे, उस फतवे का इन्होंने बेअदबी की है आम आदमी पार्टी। मैं बेअदबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की जो आवाज़, जनमत की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, वैसे कहते आवाज़ें अलग आवाज़ खुदा, उसको बेअदबी की है। तो लोग उसका नहीं बर्दाश्त करेंगे और आज लोग पंजाब के बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, आशा करेंगे। सर, भूपेश बघेल जो है वो चंडीगढ़ दौरे पे हैं और कई बैठकें कर चुके हैं और आज चन्नी गुट के साथ उनकी बैठक होने वाली है। किस प्रकार देखते हैं सर आप? ये गुट ही गुट है साहब। सबसे बड़ी बात है पंजाब के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो आज ये झगड़ा जो चल रहा है, सो कॉल्ड जो रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी है, आज बघेल साहब 5 दिन हो गए बैठे हैं, इनके जो लीडर हैं कोई भी पंजाब की बात नहीं कर रहा। चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कुर्सी खेल रहे हैं वहाँ। उसमें क्या नतीजा होगा नहीं होगा, एक दूसरे को मारने के अंदर लगे हुए हैं। और जो धक्केशाही कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये जो उनके आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पे खून लगा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये अपोजिशन की आपसी फूट है। ये लोग आपस में, कांग्रेस जो लड़ रही है राणा गुरजीत को हराने के लिए, इन्होंने उनको, उनके कपूरथला में उनके पास मेजोरिटी थी, फिर भी उनका मेयर नहीं बना। कांग्रेसियों ने खुशी मनाई, और जिन्होंने खुशी मनाई, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे चन्नी जी, कल उनके काउंसिलर्स पीटे भी गए। उनकी मेजोरिटी होने के बाद उनकी प्रधान भी चला गया। तो ये लड़ाई किसी का भला नहीं करती। और पंजाब कांग्रेस की जो लीडरशिप है आज के दिन जो लड़ रही है, ये सब बहुत से, इसमें मोर देन 90% भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। तो मेरी बघेल साहब से इतनी बेनती है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ में कांग्रेस में 50 साल रहा हूँ, मेरी तो अनसोलिसिटेड एडवाइस सिर्फ इतनी है, निकल लो साहब, जितना जल्दी है निकल लो। छींटे पड़ेंगे, इस कीचड़ के अंदर पांव दे रहे हो। अभी तो आपके महादेव ऐप वाला मसला भी खत्म नहीं हुआ, और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। घरों में 10-10 करोड़ निकलते हैं। आज अब पंजाब में बातें चल रही हैं कि एक फ्लैट मोहाली के अंदर करोड़ों रुपए का फ्लैट जो है पूरे कांग्रेस के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। किसने लिया है, किसको दिया है, ये बातें कांग्रेस के लीडर आपको बताएंगे। अगर किसी दर्द आप जाके हाथ लगाएंगे, पता लग जाएगा कि ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं और क्यों कांग्रेस बजिद है उसको, प्रधान को ना उतारने के लिए, क्योंकि फ्लैट बीच में भारी पड़ रहा है।